नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन मैथ्स में प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट लॉस में अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैथ्स में अपन अंकित मूल्य पढ़ रहे थे जिसे मार्केट प्राइस बोलते हैं और उसका एक आध क्वेश्चन भी किया था। आगे वहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मार्केट प्राइस के बारे में मैंने बताया था कि जो मार्केट प्राइस होती है अपनी, वो क्या होती है कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है उस पर कुछ रुपए या कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार कुछ पैसे बढ़ा के उसका रेट फाइनल कर लेता है, तो उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे सीपी है उसका 100 रुपये और उस पर मार्कअप प्राइस उसने लगा दिया 30 रुपये। मार्कअप, ये इसका सीपी है, तो उसका एमपी कितना हो गया 130 रुपये। ये चीजें अपन ने कर ली थी। क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस याद करो। यदि डिस्काउंट है 30% और एसपी है 490 रुपये, मार्केट प्राइस अपने को याद करना है। तो दोस्तों, एक सारणी टेबल बनाई थी मैंने और उसमें अपन ने एसपी का कंपैरिजन करना बताया था। तो 30% यदि डिस्काउंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, 70% ऑफ एमपी। यदि 30% का डिस्काउंट दे रहा है वस्तु पे तो उसको 70% ऑफ एमपी लिख सकता हूं मैं। और एसपी, एमपी माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू एसपी। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारी जो मार्केट प्राइस होती है उस पर जो डिस्काउंट दिया होता है वो परसेंटेज लेस कर देते हैं, तो एसपी निकल आता है। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, मार्केट प्राइस एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी पता नहीं अपने को, डिस्काउंट कितना है 30% और एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 490। ये मैंने 100 माना। तो 70% ऑफ एमपी इक्वस टू 490। तो एमपी इक्वस टू आ जाएगा 490, वैल्यू है 70 की, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 7 टाइम कैंसिल हुआ और 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 700। आई थिंक नीचे दिख नहीं रहा होगा, आगे कर देता हूं मैं। 490 किसकी वैल्यू है 70 की, तो 100 की कितनी होगी, 0 से 0 कैंसिल किया, ये 7 टाइम गया, 100 से मल्टीप्लाई किया 700। ये क्या आ गया अपना एमपी, मार्केट प्राइस। ऐसे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है कि 30% डिस्काउंट देगा 100 पे, 70% आ गया एमपी का। 70% ऑफ एमपी इक्वल टू 490 है। एमपी में से डिस्काउंट लेस करूंगा तो एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस अपने को दे रखा है 490 रुपये। तो 490 वैल्यू है 70 की, तो 100 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो आंसर अपना क्या आ गया 700। नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। एक दुकानदार है 20% लाभ कमाना चाहता है और उसी के साथ 20% बट्टा भी देना चाहता है। तो ज्ञात करो वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करे। दोस्तों, मैंने माना सीपी है 100 रुपये
और यहां से वो 20% लाभ कमाना चाहता है, तो ये क्या होगा 120% ऑफ सीपी। सीपी पे 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 120% ऑफ सीपी हो जाएगा। सेकंड टाइम वो बोल रहे हैं कि वो 20% बट्टा भी देना चाहता है, तो एमपी माना मैंने 100% और 20% यदि बट्टा देना चाहता है तो वो क्या लिख देंगे अपन 80% ऑफ एमपी। डिस्काउंट कितना हुआ 20%, तो इसको क्या लिखेंगे 80%। ये क्या वैल्यू निकली अपनी एसपी, इसे भी क्या क्या बोलेंगे विक्रय मूल्य। एट्टी % ऑफ एमपी क्या है विक्रय मूल्य, और इधर 120% ऑफ सीपी ये भी क्या है विक्रय मूल्य। तो दोनों विक्रय मूल्य बराबर होंगे, तो क्या आ जाएगा ये 120% ऑफ सीपी इक्वल्स टू 80% ऑफ एमपी। तो यहां से क्या हो जाएगा सीपी रह जाएगा, ये एमपी को इधर ले आएंगे डिवाइड में चला जाएगा, ऊपर क्या रहा 80 और ये क्या आ गया 120। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 80, एमपी की वैल्यू कितनी आई 120। कैसे हुआ सीपी वैसे के वैसे रख लिया, 120 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, एमपी को इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड इधर जाएगा बराबर के चिन्ह से इधर तो डिवाइड में आ जाएगा, और 80 के 80 वैसे रह गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल किया, यहाँ क्या है 2 और नीचे कितना रहा 3। तो सीपी की वैल्यू कितनी रही सीपी इक्वल्स टू 2 और एमपी इक्वल्स टू 3। दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 2 किया तो कितना आया 1, डिफरेंस कितना आया 1। तो अपने को कितनी वैल्यू है एक्स्ट्रा अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, 1 का डिफरेंस आ रहा है किस पे आ रहा है 2 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा ये 50%। सीपी 2 दे रखा है, एमपी 3 दे रखा है, दोनों का डिफरेंस 1 आया। 1 किस पे आ रहा है सीपी के बेस पे निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा 50%। नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह में काफ़ी टाइम ऐसा लिखा हुआ था शॉप पे अपनी पे किसी भी शॉप पे कि एक के साथ एक फ्री, वो भी एक डिस्काउंट ही होता है। शोरूम्स में लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री। बाई 1 गेट 1 फ्री। तो यहां पे कैलकुलेट क्या करना है डिस्काउंट, कितने % डिस्काउंट हुआ। यदि यही क्वेश्चन डिट्टो देखेंगे बाई 1 गेट 1 फ्री, हर कोई बता देगा 50% डिस्काउंट। लेकिन प्रोसेस क्या होगा, इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से करेंगे। फर्स्ट मेथड, एक वस्तु का सीपी मैंने माना 100 रुपए, क्या माना
100 रुपये। एक वस्तु अपन ने खरीदी और एक वस्तु फ्री आ गई, टोटल वस्तु कितनी हो गई? 2। एक्चुअल में अपन ने पे कितना किया? 100 रुपये। वस्तु कितनी प्राप्त हुई? 2। कैंसिल किया, कितना आया? 50। 50% पे किया अपन ने, टोटल वैल्यू थी 100%, लेस किया 50%, तो डिस्काउंट कितना मिल गया? 50%। बाई 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदा एक फ्री आया, टोटल सीपी माना मैंने एक वस्तु की 100 रुपये, एक वस्तु फ्री आई, एक वस्तु खरीदी, टोटल वैल्यू तो 2, वस्तु कितनी हो गई? 2। अपन ने एक्चुअल में पे कितनी वस्तुएं की? एक, तो उसका सीपी कितना? 100। वस्तु कितनी प्राप्त की? 2। डिवाइड किया मैंने, कितना आया? 50%, टोटल वैल्यू थी 100%, 50% का डिस्काउंट, सॉरी 50% वैल्यू आ रही है, तो डिस्काउंट कितना मिला? 50%। दूसरा, ये तो पहला मेथड था। दूसरे मेथड में क्या करेंगे दोस्तों? टोटल फायदा कितने का हो रहा है? एक वस्तु का, और एक वस्तु की सीपी मैंने कितनी मानी? सीपी यहां भी वही 100 मानता हूं। टोटल फायदा कितने का हो रहा है? एक वस्तु का, और एक वस्तु की सीपी कितनी है? 100 रुपये। वस्तु कितनी है टोटल? 1 + 1 = 2। 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 50%। ये डायरेक्ट डिस्काउंट। यहां पर मेरे को 100 से लेस करना पड़ रहा था, वहां डायरेक्ट वैल्यू आ गई। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, ढंग से समझ में आया हो। बाई 2 गेट 8 फ्री, 2 खरीदी और 8 फ्री। तो दोस्तों जैसे ऊपर क्वेश्चन किया मैंने, फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे? सीपी क्या माना मैंने? 100, और टोटल वस्तु कितनी हो गई? 2 खरीद रहे हैं और 8 फ्री, 10। पे कितना कर रहा हूं मैं? 2 वस्तुएं खरीदी है, तो एक की 100 है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 200। डिवाइड बाय टोटल वस्तुएं कितनी है? 10। कितना आया? 20। 20% लागत आ रही है, टोटल वैल्यू कितनी है? 100। लेस किया मैंने 20, कितना आया? 80%। इस साइड करेंगे, टोटल फायदा कितने का हो रहा है दोस्तों? टोटल फायदा कितनी वस्तुओं का हो रहा है? 8 वस्तुओं का। सीपी माना मैंने वही 100। बेनिफिट कितनी वस्तुओं का हो रहा है? 8 फ्री मिल रही है, तो 8 का, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएगी? 2 + 8 = 10। तो दोस्तों फायदा कितने का हो रहा है? 8 पे 800 का, और कितनी वस्तुएं से हो रहा है? 10। डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा? 80%। तो क्या दोनों की वैल्यू सेम है? यहां भी दोनों की वैल्यू सेम है। तो दोस्तों मेथड दोनों है, लेकिन इससे करेंगे एक स्टेप कम करनी पड़ रही है, 100 से लेस नहीं करना पड़ेगा, उधर डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है। जहां एक वस्तु का सीपी माना मैंने 100 रुपए, दोनों फ्री और जो खरीद रहा हूं दोनों वस्तुओं का एडिशन करेंगे, कितनी वैल्यू आ रही है, फायदा कितने का हो रहा है, कितनी वस्तुएं फ्री मिल रही है, जितनी वस्तुएं फ्री मिल रही है उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल वस्तुएं कितनी आ रही है उससे डिवाइड करूंगा और डिस्काउंट आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया है। 2 के साथ 8 फ्री आ रही थी, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 100 है, 8 की हो जाएगी 800। टोटल वस्तुएं कितनी हुई, 2 खरीद रहा हूँ, 8 फ्री है, टोटल 10 हो गया। 800 में 10 से डिवाइड किया, 80%। आई थिंक समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए।
तो दोस्तों जो ऐसे क्वेश्चन लिखे होते हैं, एक के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 4 फ्री, एक के साथ 5 फ्री, आई थिंक इन क्वेश्चनों में आपको पेन कापी चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी दुकान पे लिखा हुआ तो डायरेक्ट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। जितनी वस्तुएं फ्री आ रही है उनको टोटल नंबर ऑफ वस्तुओं से डिवाइड करूंगा और डायरेक्ट डिस्काउंट आ जाएगा। कुछ डिस्काउंट्स की फॉर्म बताता हूं मैं आपको। %70 10%, 60% 20%, 50% 30% और 40% और 40%। कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए बेहतर होगा? कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए बेहतर होगा? दोस्तों एक तो मेथड होता है इनको निकालने का। फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। क्या होता है? A फर्स्ट डिस्काउंट प्लस बी सेकंड डिस्काउंट माइनस ए बी अपॉन 100। फर्स्ट कैलकुलेट करूंगा, 70 प्लस 10 माइनस 70 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई और ये कितना आ गया? 80 में से 7 कैंसिल किया, 7 लेस किया, 73%। दूसरा निकालूंगा, 60 प्लस 20 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 2 जा 12, 80 माइनस 12 इक्वल्स टू 68%। थर्ड किया मैंने, 50 प्लस 30 माइनस 50 गुणा 30 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यह है 80 माइनस 15 इक्वल्स टू 65%। फोर्थ, 40 प्लस 40 माइनस 40 गुणा 40 अपॉन 100 या डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 80 माइनस 16 इक्वल्स टू 64%। दोस्तों यहाँ पे अगर अपन एडिशन करेंगे इनका तो इसका भी एडिशन 80 आएगा, इसका भी एडिशन 80 आएगा, इसका भी एडिशन 80 आएगा, इसका भी एडिशन। तो जो ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा, मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये भी 80 हो रहा है, ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80, तो क्या बता देते हैं क्वेश्चन गलत है और वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने निकाला है सबकी परसेंटेज अलग अलग आ रहा है, सब में डिस्काउंट अलग अलग आ रहा है, तो रियली में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए बेहतर होगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी वही कस्टमर के लिए बेहतर होगा। तो लास्ट वाले में 40 प्लस 40 64 आ रहा है, इससे पहले वाले में 65 आ रहा है, इससे पहले 68 आ रहा है और फर्स्ट में 73 आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि जिस डिस्काउंट में सबसे ज़्यादा अंतर होगा वही कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट होगा। कैसे? यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में? 60 का। यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है? 40 का। यहाँ कितना आ रहा है? 20 का। और यहाँ 9
डिफरेंस। तो फर्स्ट से अपने को कस्टमर को डिस्काउंट कितना मिला 73, सेकंड से कितना मिला 68, थर्ड से कितना 65 और फोर्थ से कितना मिला 64। तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वही सबसे ज़्यादा फायदा है कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किससे हो रहा है 73, और सबसे ज़्यादा अंतर भी किसी में है, इसी में हो। तो कंक्लूजन क्या निकला, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है डिस्काउंट का वही कस्टमर के लिए बेस्ट होता है, और जिसमें सबसे कम डिफरेंस होता है वो दुकानदार के लिए फायदेमंद होता है। तो इतनी रामायण रचने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अपने को तो डायरेक्ट जो कंक्लूजन निकाला अपन ने कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है वो कस्टमर के लिए अच्छा होता है, जो सबसे कम डिफरेंस होता है वो दुकानदार के लिए बेस्ट होता है, यहाँ से आंसर दे सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे अपन सीपी व एसपी से संबंधित पर्सन्स। सीपी और एसपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आठ वस्तुओं का विक्रय मूल्य यदि 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करो। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अपन इक्वेशन बना लेते हैं। 8 एसपी 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो परसेंट लाभ या हानि याद करनी है। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 8 एसपी इक्वस टू 6 सीपी। एसपी इधर का इधर रह जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर 6 ऊपर वैसे के वैसे रह जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो एसपी की वैल्यू कितनी है 6 और सीपी की वैल्यू कितनी है 8। तो विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगा हानि। तो हानि परसेंट हो जाएगा, हानि परसेंट क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 2। 8 में से 6 गया तो 2 बचा, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2। और वो किससे है 8 से, क्योंकि जब भी क्रय मूल्य लाभ और हानि परसेंट निकालते हैं तो किससे निकलता है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है 8 मल्टीप्लाई बाई 100, कैंसिल किया कितना आया 1/4 और इसका फ्रैक्शन निकालेंगे कितना आ जाएगा 25%। तो क्या हो जाएगा 25% की हानि हो जाएगी। दोबारा समझा देता हूं। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है।
तो परसेंट लाभ या हानि याद कीजिए। 8 का विक्रय मूल्य 6 के क्रय मूल्य के बराबर है। 8 SP इक्वल टू 6 CP। SP वैसे के वैसे आ गया, CP को इधर से यहाँ लाऊंगा बराबर वाले चिन्ह से तो डिवाइड में आ जाएगा। इधर 6 वैसे के वैसे आ गया, 8 को इक्वल से बराबर ले जाऊंगा तो 8 डिवाइड में आ जाएगा। दोनों को कैंसिल किया, 1/4 आया और 1/4 को फ्रैक्शन में डिवाइड किया तो 25% हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है, दस SP का मूल्य 15 CP के बराबर है तो परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करो। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करनी है। 10 SP इक्वल्स टू 15 CP। SP अपॉन CP। CP को बराबर वाले चिन्ह से इधर ले जाऊंगा डिवाइड में आ जाता है, ये तो सबको पता होगा। यदि कोई गुणांक इधर गुणा में है तो बराबर वाले चिन्ह से इधर ले जाते हैं तो डिवाइड में आ जाता है। डिवाइड में ले लिया मैंने, यहाँ पे 15 वैसे की वैसे आ गया और ये 10 है SP के मल्टीप्लाई में है तो ये भी इधर डिवाइड में आ जाएगा, 10 आ गया। कैंसिल किया मैंने, 3/2 आ गया। तो विक्रय मूल्य की कीमत कितनी है 3, क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 2, दोनों का डिफरेंस 1। विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, तो लाभ परसेंट। क्रय मूल्य कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 100 या फिर 1/2 को डायरेक्ट फ्रैक्शन से अपन परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, कितना होगा 50%। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो दोस्तों लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। इट मीन्स मैं ये लिख सकता हूं SP माइनस CP इक्वल्स टू प्रॉफिट या लाभ। SP माइनस CP इक्वल्स टू प्रॉफिट P। तो 8 वस्तुओं का SP माइनस 8 वस्तुओं का CP और कितना लाभ हो रहा है अपने को 2 वस्तुओं के CP के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिखा है जस्ट। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य लेस करेंगे तो 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 8 SP, इस CP को मैं उधर ले जाऊंगा, कितना आ जाएगा 10 CP, माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा 10 CP। तो SP CP डिवाइड में आ जाएगा, इधर 10 इधर 8। SP कितना है 2 ज्यादा है, कितना है CP से 8 से 8 और 10 का डिफरेंस निकाला, कितना आया 2। प्रॉफिट किससे निकालेंगे CP पे, तो कितना आ जाएगा 2/8। 2 से कैंसिल किया, कितना आया 1/4 और 1/4 का परसेंटेज निकालेंगे, कितना आएगा 25%। दोस्तों कुछ नहीं किया मैंने, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे क्वेश्चन बनाई है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं पे लाभ कितना, लाभ कैसे होगा, किसी भी वस्तु पे लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य लेस किया, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। दोनों को पक्षांतरण करके सॉल्यूशन किया है 25%। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल क्लास करेंगे। धन्यवाद।